हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका हमारे अपने चैनल पे, जहां पर हम कर रहे हैं 50 डेज चैलेंज। और आई गेस आज मेरी स्क्रीन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हम आज क्या करने वाले हैं। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम क्लास 10th से अब तक पढ़ते आ रहे हैं, जिसका नाम है ओम्स लॉ, विच इज व्हाट सेइंग कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। ठीक है। सो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो दिन है, जो आज हम शुरू करने वाले हैं, वो ओम्स लॉ के साथ करने वाले हैं। और ओम्स लॉ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ओम्स लॉ आज तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट आज तक आप लोगों ने ओम्स लॉ का प्रूफ नहीं किया है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ओम्स लॉ का प्रूफ करने वाले हैं। डे नंबर 10 आज हमारा शुरू हुआ है। 10 नंबर ही हम आज यहाँ पे हो चुके हैं। तो 10 नंबर से हमें 50 नंबर तक पहुंचना है। देखिए, 50 डेज का हमारा चैलेंज है और हम चाहते भी हैं कि हमारे कम से कम 50 नंबर आ जाए। तो आपको जो है उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस चीज को करना है। और ओम्स लॉ का प्रूफ हम कैसे करेंगे? कल हमने एक फॉर्मूला किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हमने कल किया था, उसी को हम दोबारा से याद करते हैं। वी डी इज इक्वल टू ई ई टॉ ले लो या टी ले लो, जो भी आपने करना है, डिवाइड बाय एम। ठीक है। आई प्रेफर टू राइट टॉ, टॉ बाय एम। माइनस साइन अभी हम छोड़ रहे हैं, बिकॉज हम वेक्टर्स में नहीं कर रहे हैं, स्केलर्स में कर रहे हैं, तो इसलिए हम स्केलर में करेंगे। ओम्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो वो है V इज इक्वल टू आई। एक ही फॉर्मूले में से कितने सारे फॉर्मूलाज निकलेंगे, फिर से आप देखिएगा। ब्यूटी ऑफ फिजिक्स यही है कि आपको एक फॉर्मूला याद कर कितने सारे निकल जाएंगे। हमने एक फॉर्मूला किया था आई इज इक्वल टू वी ना। ये दो फार्मूलाज आपको याद रखने हैं बस। ये दो फार्मूलाज की डेरिवेशन हमने कल करी थी। ये दोनों के दोनों फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। अगर ये दोनों के दोनों फार्मूलाज आपको याद है, मैं कहता हूँ हर चीज आप कर लेंगे। ओम्स लॉ क्या है और बाकी चीजें क्या। तो फटाफट से चलते हैं हम कि ओम्स लॉ को हम प्रूफ कैसे करेंगे। इन्हीं दोनों फार्मूलाज को हम इकट्ठा करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आई इज इक्वल टू वीना से। और वी की वैल्यू क्या थी वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ई ई टॉ बाय एम। ये वैल्यू है हमारे पास v की। और ई एन ए ऑलरेडी बाहर था। इन सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एन ई स्क्वेयर टॉ ए बाय एम इंटू ई। देखिए, ये जो हमारा रिलेशन आया, ये आया रिलेशन बिटवीन आई एंड ई। याद रखिएगा इस रिलेशन को भी, क्योंकि हम इसको भी यूज करने वाले हैं। ये रिलेशन हमारा आया आई और ई, लेकिन हमें चाहिए रिलेशन बिटवीन आई एंड वी, बिकॉज ओम्स लॉ की एक्चुअल फॉर्म होती है आई प्रोपोर्शनल टू वी। जितना करंट आप चाहते हैं कि सर्किट में फ्लो करे, वो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल अगर 2 वोल्ट का है तो कम करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल अगर 200 वोल्ट का है तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो हमें इस ई की जगह हमें क्या चाहिए, हमें वी चाहिए। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे वी की फॉर्म में। और वी की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमारे पास एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था, वी इज इक्वल टू ई इंटू द डिस्टेंस। बिकॉज हम उसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं जिसमें वो घूम रहा है, और उस कंडक्टर की लेंथ हम L लेके चलते हैं। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ से हमारे पास E का फॉर्मूला आ जाएगा V बाय L। ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, एन ई स्क्वेयर टॉ ए बाय एम इंटू वी बाय एल। ये देखिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, और ये प्रूफ भी हो चुका है। अब प्रूफ करने के लिए आपको करना क्या है, बस थोड़ा सा समझना है। समझना क्या है कि ये लेंथ, ये एरिया, ये रिलैक्सेशन टाइम, ये एन, ये ई और ये एम, ये पूरा पूरा कांस्टेंट है। तो हमारे पास एक बहुत सिंपल सा फंडा यहाँ पे आ गया। वो क्या फंडा आ गया? बहुत सिंपल सा फंडा हमारे पास आ गया। वो क्या आ गया कि जो करंट है आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आ गया है। बट बच्चे कहते हैं सर, हमने जो नॉर्मल फॉर्म पढ़ी हुई है वी इक्वल टू आई आर, उसी को समझाओ ना। तो हम उसको भी समझ लेते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ से वी की वैल्यू निकाल लेनी है। वी की वैल्यू क्या आएगी, वी इज इक्वल टू एम एल डिवाइड बाय एन ई स्क्वेयर टॉ इंटू एरिया, और साथ में आ गया आई। तो ये हमारा जो फॉर्मूला आ गया, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। और ये हमारा फॉर्मूला आ गया क्या, V इज इक्वल टू आर आई। तो ये हमारा ओम्स लॉ देखिए प्रूफ हो चुका है। ओम्स लॉ प्रूफ हो चुका है। और ओम्स लॉ प्रूफ करने के साथ साथ देखिए मजेदार बात ये निकली है कि हमें रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला मिल गया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या मिला है, एम एल बाई एन ई स्क्वेयर टॉ इंटू ए। देखिए एक और मजे की बात देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला की रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। देखिए ये चीज यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है। यहाँ पर ये चीज जो है प्रूफ हो चुकी है। हमने कोई
डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया था, यहीं से हमने निकाल दिया। देखिए इस फॉर्मूले को भी हम दोबारा से देखते हैं। तो इस फॉर्मूले की जो एक्चुअल फॉर्म थी वो क्या थी कि रेजिस्टेंस जो है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये वैल्यू निकलती है किसकी, रेजिस्टिविटी की। देखिए एक और फॉर्मूला निकल गया है, यहाँ से कितने सारे फॉर्मूला निकल रहे हैं। एक और फॉर्मूला निकल गया, रेजिस्टेंस का आपको फॉर्मूला मिला, ओम्स लॉ आपने प्रूफ किया, रेजिस्टिविटी का आपको यहाँ से फॉर्मूला मिला। और रेजिस्टिविटी का कोई आपसे पूछे कि वो मास पे कैसे डिपेंड करता है, नंबर डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है, और रिलैक्सेशन टाइम पे कैसे डिपेंड करता है, तो वो फॉर्मूला भी आपके सामने है। तो देखिए कितने सारे फॉर्मूलाज हमने यहाँ से निकाल दिए हैं। यही ब्यूटी है इस फॉर्मूला की। शुरुआत देखिए फिर से हम बात कर रहे हैं उन्हीं दो फॉर्मूला से किया हमने, कि जो वी डी है दैट इज ई ई टाउ बाई एम, और दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास आई इज इक्वल टू वी नी। ये दो फॉर्मूला से पूरा का पूरा ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और फॉर्मूला हमारे पास निकला है, जिनसे हमारे पास ना जाने कितने सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी निकल सकते हैं। ये सबसे बड़ी ब्यूटी है इसके अंदर। तो आपके पास किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलता हूं मैं अगले पार्ट के ऊपर। अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, हमने एक और फॉर्म करी थी, वो फॉर्म थी वेक्टर फॉर्म। तो एक आपको अगर ना पता हो तो बता दूं, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी होती है। ये जो हमने पढ़ी हुई है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, हमने जो पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर, ये स्केलर फॉर्म है, बिकॉज पोटेंशियल भी स्केलर है, करंट भी स्केलर है, और रेजिस्टेंस तो होता है कांस्टेंट है। अब इसी फॉर्म को हम थोड़ा सा रेसिप्रोकल करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो एक वेक्टर फॉर्म होती है J इज इक्वल टू सिग्मा ई। J इज इक्वल टू सिग्मा ई। J करंट डेंसिटी हमने कल पढ़ा था, E इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है रेसिप्रोकल ऑफ रो। तो ऊपर देखिए अभी अभी हमने रो निकाला था, अभी अभी हमने रो रेजिस्टिविटी निकाली थी, रो। इसका रेसिप्रोकल अगर कर दूं तो सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, एन ई स्क्वायर एम। याद रखिएगा इसको, ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, कंडक्टिविटी का। वो रेजिस्टिविटी थी, ये है कंडक्टिविटी। एक और बात आपको यहाँ पे बताता हूँ विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमने ये फॉर्मूला जो निकाला है, ये फॉर्मूला निकाला है किस चीज का, रेजिस्टेंस का। इस रेजिस्टेंस को अगर आप रेसिप्रोकल कर दे तो हमारे पास कंडक्टेंस जी इज इक्वल टू वन, और इनके यूनिट भी इससे ऑपोजिट होते हैं, ओम और ओम का उल्टा मोह, ओम ओ एच एम, और इसका यूनिट होता है एम एच ओ, मोह, विच विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज सीमन। ठीक है। तो ये सारे हमारे पास फॉर्मूलाज भी होते हैं, और इनसे हम देखिए कितनी सारी चीजों को हम निकाल सकते हैं। यही ब्यूटी है इस चीज की। तो J इक्वल टू सिग्मा ई प्रूफ करना है, फटाफट से उन्हीं दोनों फॉर्मूलाज को शुरू करते हैं हम, जिससे हमारी सारी की सारी ये रामायण रची हुई है। आई इज इक्वल टू वीना, वी की वैल्यू पुट कर देते हैं। वी की वैल्यू क्या है, ई टॉ बाय एम। इतनी बार मैं बोल चुका हूं, मुझे उम्मीद है अगर आप इसको 5 बार लिख लेंगे तो ये आप भूल ही नहीं सकते। बस आपको मेहनत करनी है बार बार। अगर आप इसको लिखते रहेंगे, देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप परफेक्ट हो तो और परफेक्ट हो जाओगे। अगर आप परफेक्ट नहीं हो, आप 25 नंबर पे हो, आपको 50 पे पहुंचना है, आप 50 नंबर पे हो, आपको 60 पे पहुंचना है, जो 60 वाले हैं उनको 65 पे पहुंचना है। देखो आप लोगों के लिए गेम बड़ी आसान है, लेकिन जो 60 पे बैठा है बच्चा, उसके लिए बहुत मुश्किल है। 60 से 65 और 65 से 70 पहुंचने में जो जोर, जो जान लगती है, वो 25 से 50 पे पहुंचने में नहीं लगती। तो देखिए आपके पास मौका है। 60 से 65 वालों को थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, उनको एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेगी, आपको तो बस मेन टॉपिक्स ही करने हैं। तो मेन टॉपिक काम कीजिए, देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। फिर से वही फॉर्मूला हमारे पास आ गया, एन ई स्क्वेयर टॉ बाय एम, और साथ में हमारे पास क्या है, एन ई स्क्वेयर टॉ, एरिया भी है हमारे पास, और ई है। पिछले केस में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल में कन्वर्ट किया था। अब नहीं करेंगे, बिकॉज जे इज इक्वल टू आई बाई ए। तो यहाँ पर आई ऑलरेडी है, इसको एरिया से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। एरिया से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये एरिया से एरिया कट जाएगा। ठीक है। तो बस अब हमने यहाँ पर इसको बहुत सिंपल से फंडे में रखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर टॉ बाय एम इंटू ई। और ये एन ई स्क्वेयर टॉ बाय एम क्या था, अभी अभी हमने ऊपर निकाला था। मैं एक बार दोबारा से ऊपर करता हूँ, एन ई स्क्वेयर टॉ बाय एम, ये देखिए ये रहा, एन ई स्क्वेयर टॉ बाय एम। देखिए नीचे चलते हैं, दोबारा से बात कर लेते हैं।
एन ई स्क्वायर का वर्ग। देखो इस तरह जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको भी इसको 5 5 बार 7 7 बार बोलना है, और एक टॉपिक को 5 बार लिखना है, 5 5 पेजेस आपको डेली के भरने हैं। एक ग्रंथ अपना लगा लो, उस ग्रंथ को जब आप भर लोगे तब समझना आपको फिजिक्स आ गई है। फिजिक्स कोई आसान नहीं है, हलवा नहीं है जो आप खा सकते हैं बड़े आराम से। फिजिक्स के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब कोई काम नहीं होगा। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि ना मनोरथा, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यति मुखे मृगा। आप जानते हैं कि सोते हुए शेर के मुंह में अपने आप हिरन नहीं आता, हमें खाना बनाना पड़ता है, उसको अच्छा सुंदर बनाना पड़ता है, उसको खाएंगे तब आपको जाके टेस्ट आएगा। अगर ऐसे ही आप उसको कच्चा अपने सामने रखेंगे और सोचेंगे कि मेरी किस्मत में होगा तो आ जाएगा, तो नहीं बनेगा भाई। आपको काम करना पड़ेगा। जब तक आप काम नहीं करेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, फिजिक्स आपके बस की नहीं है। फिजिक्स करनी है तो भाई आपको लेबोरियस होना पड़ेगा। इसी बातों के साथ आज का मैं जो अपनी क्लास है ओवर करता हूँ। आज जो हमने किया, ओम्स लॉ का प्रूफ किया, कल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल्स विद सम न्यू ट्रिक्स एंड टिप्स। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। भगवान करे आप सब लोग बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेकर आए और मेरी ये जो कोशिश है ये सफल हो। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।